फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेनीवाल्स लाइफ। और फ्रेंड्स, सब बताओ कैसे हो। मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा शाम की कृपा है। भाई ने कल जब लगातार से झाड़े लगाए हैं, उससे मुझे बिल्कुल परफेक्ट फील हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ एक क्लोल हुई है और ये एक बार नहीं हुई, मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है। वो किस तरह से हुई है, क्योंकि बस के पैम्पलेट जो छपते हैं उसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर जो लिखा रहता है, और दुनिया में से कई कई फ़ोन उठा के पता नहीं कैसे कैसे कॉल्स कर देते हैं और ओबीसी के मैं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। पहले भी मेरे पास एक कॉल आई थी, तो वो जेंट्स बोले कि हेलो बेटा, मैं नीतू से बात कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ जी, मैं नीतू बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कॉल उठानी पड़ती है, मेरी बस यात्रा जाती है जी, मुझे नए नंबरों को उठाना पड़ता है क्योंकि नई सीट्स आती हैं। तो बोला कि मैंने तेरे पापा के ना 2500 रुपये देने हैं। मैंने कहा अच्छा, पापा के 2500 रुपये देने हैं। मैं कहा अंकल जी कब लिए थे मेरे पापा से 2500? कह रहा आजकल की बात है, मैंने उधार लिए थे और बेटा तेरे अकाउंट में डालने ही कह रहे तेरे पापा। तेरे नंबर बता दे, किस नंबर पे गूगल पे चलता है तेरा। मैं कहा अंकल जी पहले ये बताओ, मेरे पापा से पैसे आपने कल ही लिए थे? कह रहा हाँ जी। मैं कहा मेरे पापा को जानते हो? ले, तेरे पापा को जानता हूँ, जब भी तो पैसे लिए। मैं कहा ऐसे करो, मेरे पापा का नाम बताओ फिर। तो बोला ले, अब इसमें नाम बताने वाली क्या बात है। मैंने की मेरी बात सुन रहे भाई, मेरे बाप को मरे हुए 12 साल हो गए, तू के ऊपर से जाके मेरा नंबर ले आया कि मेरा बाप आया था तेरे को 2500 ऊपर से देने, डायरेक्ट देने थे तो ऊपर से आया था, मुझे डायरेक्ट दे देता, तेरे को बीच में क्यों लाया? 2500 रुपये देने के लिए मेरे पापा इसके पास जाएंगे। आज क्या हुआ, फोन आया, मैडम नीतू से बात हो रही है? मैं कहा हाँ जी हो रही है। मैं तो ये सोचा जी 3 मार्च को बस जानी है तो नई सीट आ रही है। तो फोन आता है जी, मैं नीतू मैडम से बात हो रही है? मैं कहा हाँ जी हो रही है। तो बोले मैडम, किसी दीपक नाम के बंदे ने 5000 का लोन लिया है, उसके अंदर आपका नंबर वेरीफाई कर रहा है, आप गारंटर हो उसके, आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे। सुन बहन, मेरा नंबर तो कोई भी उठा के फ़ोन कर देगा, मेरा नंबर तो इतना पब्लिक में चल रहा है, तू कैसे मेरे को कह देगी मैं तेरे को गारंटर? कह रही लो दीपक से बात कर लो। नंबर दे दिया मैंने, उस लड़के को फ़ोन करा, वो बोला जी मैं तो आप परेशान हूँ, सुबह से मुझे कोई लेडीज़ परेशान कर रही है। मैंने और अनिल भैया ने मिलके कॉन्फ्रेंस पे लगा के उसको कॉल उठानी चाहिए, तो ट्रू कॉलर क्या बोलता है, फ्रॉड। और फ़ोन करने पे कंप्यूटर बोल रहा है, लेडीज़ नहीं बोल रही। मैंने रिकॉर्डिंग लगा ली कि चलो कॉल उठेगी, बात होगी तो चलो रिकॉर्ड हो जाएगा। कंप्यूटर नहीं बोला, इसलिए मुझे नंबर ब्लॉक करना पड़ा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि सावधान रहें। चलो मैं तो अलर्ट हो गई हूँ। देखो 14 बस से लेके जाना खाटू धाम तक 70 बंदों को आसान नहीं होता। जब एक लेडीज़ दुनियादारी में उतरती है उसे बहुत कुछ समझ आ जाता है। शायद मैं अनजान होती, ओनली हाउस वाइफ होती तो मैं पागलों की तरह से OTP देने बैठ जाती। मैं उसे कहती कोई बात नहीं जी, मैं मेरे पति से बात कर लूँगी, आप OTP लिख लो। लेकिन मैं आप सबसे ये कहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ऐसा कोई भी कॉल आता है, अपना यहाँ वहाँ से घबराने की बजाय, OTP देने की बजाय अगले को झाड़ के फ़ोन काट दिया करो। जब हम उसे जानते ही नहीं तो हमारा OTP कैसे दे दे, है ना। मुझे 2500 का लालच नहीं था, काश वो शायद बंदा मेरे पापा जिंदा भी होते तब भी मैं उसके 2500 के लिए उसे आ नहीं करती। ऑब्वियसली मैं अपने पापा को फ़ोन करती, पूछती पापा आपने किसी को 2500 रुपये लेने करने हैं, मैं भी पूछती। ऑब्वियसली मैं +2 पास हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे कोई भी फ्रॉड आपके पास कॉल्स आती हैं तो उनको गौर ना किया कीजिए। क्या बोलिए। तरुण को स्कूल से छुट्टी हो गया फ्रेंड्स, मैं लेने आई हूँ। तो बोलो काके क्या पढ़ के आया है? वेला बैठा था। अरे पानी में क्यों जा रहा है? जा इधर आ, हाथ पकड़ ले। फ्रेंड्स, ये ऐसे पागलों की तरह भागता हुआ जाता है रोजाना, मुझे तंग करता है ना। स्कूल की छुट्टी हो गई है, बज गए 2। आरती है घर पे, वेट कर रही होगी कि मम्मी चली गई काके को लेने, मैं बिना बताए आ गई थी उसको, है ना। दीदी को पता ही नहीं है मैं तुझे लेने आई हूँ, है ना। फ्रेंड्स, सुबह वाला व्लॉग मेरा अधूरा रह गया था, पूरे दिन में दोबारा टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग बनाने का, थोड़ी सी काम वाम में बिजी हो गई थी मैं। और ये जो आज बंदी बैठी है, ये मेरा थोड़ा सा काम में हेल्प नहीं कर पा रही थी ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। आज मैंने खाना बनाया रात को, मैंने पहले इसको बोला आजा तू आटा गूंद ले मेरे पास, फिर मैंने बना लिया। मैं कहा चलो बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज गोले की तबीयत ठीक नहीं है मेरे गोले की। ये गोला सूखा सा गोला है मेरा, कभी गोला कभी कुछ क्या किन्ने नामकरण करो। ऐसी मम्मी ना मिलने की।
एक नाम तुमसे चज्ज का नहीं रखा गया, मेरा एक नाम भी आपकी वजह से आज मुझे बोर्ड के अंदर सबसे आगे बैठना पड़ता है। इतना बड़ा दुख। मैंने इतना प्यारा नाम रखा था, भूमि। हाँ वो अच्छा दूसरे नंबर पे बैठती तू बी वाले अक्षर से, भूमि। मैंने थोड़ी रखा तेरा नाम, तेरे पापा ने रखा। आरती, सवेरे सवेरे मंदिर च आरती हुंदी पई है, आरती नाम रख दो। आज सुमन गया था कीर्तन, पर मेरी टाइफाइड की होने की वजह से मैं कीर्तन में नहीं जा सकी, क्योंकि जब माता निकली होती है तो कीर्तन में नहीं जाया जाता ना, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। बेचारी की सुमन की वीडियो कॉल आई थी, मैंने बाबा के दर्शन उसी में कर लिए। सॉरी सुमन, मैं नहीं आ पाई। और फ्री होके जैसे भी टाइम मिलेगा, शायद संडे तक मैं पक्का तेरे पास आऊँगी, है ना। सुमन के आ जाऊँगी, बल्कि सुबह मेरे पास हैरी भैया की वाइफ का फ़ोन भी आया था, यानी कि सतिंदर भाभी का फ़ोन भी आया था कि आ रही है नीतू। तो मैंने कहा भाभी मैं तो मौत निकली हुई है, साल हो गया। अब तो तू जब छोटी सी थी जब की गई हुई हूँ, मुड़ के कहाँ गया जींद। अब तो बेचारी रजनी भी बुला रही थी, रजनी कह रही थी, रजनी खुंडानिया जी बोलती हैं कि नीतू दीदी आओ कभी जींद होके जाओ। जींद शादी हुई है उसकी। नहीं, नेचर अच्छा है रजनी का, रजनी इज नाइस लेडीज और बहुत अच्छी है। आप ऐसे कहें, हाँ खाटू जाएगी रजनी। नहीं रजनी नाइस है, आप कहे लड़की अच्छी है, कुछ भी है ना। देखो अगली हमारे साथ प्रेम भाव से बोलती है, इज्जत आ रहा है, चलो अच्छी बात है, हमें अच्छी लगती है। और मुझे तो बहुत ही प्यार करती है, मेरे बच्चों को तो बहुत ही प्यार करती है। वो तो फोन उठाते कि दीदी मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं दीदी। फ्रेंड्स 15 दिन रह गए हैं खाटू श्याम जी जाने को, सीटें बुकिंग होती जा रही है। जो श्याम प्रेमी अपनी सीटों की बुकिंग करवाना चाहते हैं, लिमिटेड ही सीटें बाकी रह गई हैं, जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कराएं और हमारे संग बाबा श्याम जी की यात्रा को संपन्न करें और दर्शन करें। अरे 11 फरवरी को पापा को साल हो गया ना चैनल चलाते हुए। हाँ शिवरात्रि में 1 साल हो गया चैनल 11 चलते। फरवरी को बनाया था। तो बाबा शाम कब सुनेंगे? सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। मेरे बाबा ना सुने कभी हो सकता है। हाँ आज सुबह मानना भी बोल रहा था कि अब तू ठीक है। मैं कहा हाँ अब तो ठीक हूँ, बीमार थी। तो कहता सच में श्याम बाबा सुनते हैं, लगता है तुम्हारी। मैंने कहा सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं। तो ऐसी थोड़ी उनका नाम है हरे का सहारा। बस बाबा अब एक जल्दी जल्दी छोटे मोटे मकान का जुगाड़ कर दे, फिलहाल तो अभी किराए पे ही, क्योंकि ये मकान हमने खाली करना है। और बाबा जल्दी से जल्दी कोई मकान मिलवाए, अच्छी जगह पे मिलवाए, बेटियों का साथ है, अच्छा एरिया हो। फ्रेंड्स अब ये चली जाएगी, मार्च में जाएंगे हम एडमिशन करवाने। आरती ने सिलाई सीखने जाना है जहाँ, तो इसकी एडमिशन के टाइम पे चलेंगे। भी लोग तो कभी बनेगा, एडमिशन करवाएंगे। 1 अप्रैल से इसकी क्लासेस है। अरे जब मैं छोड़ जाकर तभी बनाओगे? तेरा रोते हुए मम्मी मैं कैसे रोगी। नहीं जी मैं नहीं रोने की। ये ना मेरे साथ शाम को गई थी, मैंने इसको कहा इसके पापा के आते आरती मैं चलूँ, आप दोनों चले पार्लर पे 1 मिनट आईब्रो बनवाओ। कह रही पहले मैं मंदिर जाऊँ फिर आप चलते हैं। मैंने कहा पहले आप चलते हैं फिर तो चली जियो। इन्हें बंदी ने क्या करा, अपने पापा को लेके और मंदिर चली गई। आई 8 बजे, जब ये आई तो पार्लर बंद हो गया था। मेरी थोड़ी गलती है इसमें। नहीं मेरी गलती है। बेटाइम इनको याद आता है वो पति है, ये बच्ची है। पति सो गए, पति जी सो गए। वो ना अभी अभी ना दादी की याद आ रही थी। आज मेरे पति सो गए। आज पति को मेरे पति को आज उनको आज मेरी सास की बहुत ज्यादा याद आ रही है। यार ऐसे करना मैंने कहा इतना याद मत करो, जो बीबी ने तुम्हें याद कर लिया ना बड़ा बुरा हाल हो जाता है इस घर के अंदर। क्यों आप नानू को याद करते हो जब? मैं इसलिए मैं इसलिए लिमिट का याद करती हूँ ना, मैं इसलिए लिमिट का याद ना मैं लिमिट का याद करती हूँ। जैसे मर्जी माँ बाप हो और उनको अपने माँ बाप जरूर आते। इसके पापा ना कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए थे, तो मैंने कि बेचारे रोने ना लग जाए ना, मन छोटा ना करे ना ज्यादा, फिर इसलिए मैंने हंसाने की कोशिश करी। मैंने कि बस करो इतना याद मत करो, अगर बीबी ने तुम्हें याद कर लिया फिर पता नहीं मेरे से बोल सो ही गए डर ही गए। कौन सा गाना सुना था मेरे को? कौन सा गाना सुना था मेरे को? वो वाला गाना चल रहा था खुशी गम फिल्म का, तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बलाएं। कहते तो चली जाएगी, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। मेरा दिल ये कहे, है ना ऐसे, तू जहां भी रहे।
वाकई में थायराइड की निशानी पता लग जाती है, ये चीज़ हैवी होने लग जाती है, हल्का हुल्का सूजने लग गया, ये पता लग गया यहाँ से थायराइड हो रहा है। ये देखो ये चीज़ ना ये देखो इतनी दूर से मैं दिख नहीं रहा। ये देखो यहाँ लगा कैमरा करते हैं, ये देखो ये कुछ नहीं हो सकता। ये भगवान मैं मोटी होगी नहीं, कमजोर होगी पागल। मैं गम में समझे आप, समझ सकते हो ना, ये ऐसे समझ जाना मेरी तरह। गम गम आगे गम लग गया, गम लग गया। गम लग गया। कहते घी खाने से जीभ तिसलती है, यहाँ बिना घी के तिसले फिसले जाती है। कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगे। समझ जाया करो मेरी बात को, आधे मुंह में रख के। नींद आ रही है यार। नींद आ रही, सो जा फिर। इनको दिन में तक लोग याद नहीं आता, बस जब टाइम मिलता है उठा के कैमरा लग जाता है, और जब रात के 11 बजे थे तब इसने मेरा दिमाग खाते हैं बैठ के। ये 11 बजे 11:10 हो रहे। फ्रेंड्स मैं आपको एक भजन सुनाऊं बाबा का, मेरा भी एनिंग के है तो सिर्फ 2 लाइंस, और भाई बीच में से कोई जीभ तिसल जाए तो भैया मेरी बेइज्जती मत करना, मैं पहले बता रही हूँ। हाँ समझ जाना, वे हंसना मत। और मैं 2 ही लाइन सुनाऊंगी, अब मेरे फेवरेट लाइंस हैं। और मैंने 2 साल से मैंने वो वीडियो अपने गैलरी के अंदर संभाल के रखी हुई है, मैं उसे डिलीट नहीं करती। अच्छा रुक तो जा, लाइन तो याद कर लूँ। हाँ, लोग बदल जाए चाहे सारे, शाम नहीं बदलेगा, आंसू से ही पिघलता आया, आंसू से ही पिघलेगा, कर्ज तेरे आंसू का चुकाने आएगा, बाबा तेरी लाज बचाने आएगा, पूरा रख विश्वास बचाने आएगा। है ना, अरे एक प्यारा है, बड़ा प्यारा, वो मैं अगली बार याद करके फिर सुनाऊंगी। है इसके अंदर, मैं तो सुनाऊंगी वो ना, मैं इस बार बस के अंदर भी वो डाउनलोड करके लेके जाऊंगी। कन्हैया मित्तल कह रही हूँ, राज पारिक ने इसी भजन के ऊपर कीर्तन कर रखा है, उसके अंदर इतना प्यारा प्यारा है ना। जब ये भजन चला, राज पारिक ने गाया, सच्चाई है कि बाबा आंसुओं से पिघलता है, मेरे आंसू नहीं रुके। और मेरी बाबा से यही तेरे दिल से इच्छा है कि बाबा कहते ना, 2 आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, है ना। कुछ दे या ना दे शाम, तू अपने दीवाने को, 2 आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। सच्चाई है, अगर हम बाबा के चरणों में अगर 2 आंसू बहाते हैं ना, यही हमारे अपने होते हैं। अगर हम जो बाबा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये तो बाबा हमें देने लग रहा है, तभी तो हम उसको वापस देने लग रहे हैं ना। लेकिन जो ये हमारे आंसू हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, हम बाबा के आगे प्रकट करते हैं, तो वही हमारे हैं। और जब हमने आंसू बहा दिए, दिल से बहा दिए, तब बाबा शाम हमारा ही हो गया। बाबा भावनाओं का भूखा है, प्रसाद पैसा चीज का भूखा नहीं है। मैं तभी तो हमेशा भावनाएं चढ़ा के आती हूँ। तू तो कुछ ज्यादा ही भावनाएं चढ़ाती है बेचारा। कहते हो हमेशा रोती रहती है। मैं कहती हूँ, तू पूजा फिर पैसा कुछ ज्यादा समझ के आगे 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 बोलो मार दूंगा। समझ गया, भावना बहुत चढ़ा के आती हूँ मैं। सुनेंगे वो मेरी एक दिन, ट्रस्ट है मुझे। सुने, तूने ट्रस्ट कब जो बनाया? चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी। तूने ट्रस्ट कब बनाया? खाटू के अंदर तो दुनिया भर का ट्रस्ट बनना पड़ा, तूने ट्रस्ट कब बनाया? अरे बस ये कब, जब मैं बीमार हुई थी, पर मैं ठीक हुई ना, फिर मेरा ट्रस्ट बन गया। अच्छा विश्वास बन गया। हाँ, मैं सोची वो जैसे खाटू में ट्रस्टी बने फिरते, वो बढ़ गई तो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। बहुत हो गई मस्ती, बहुत हो गई बकवास, और अच्छे से भजन तो मैंने सुनाया ना। अरे वो भजन बताओ एक, जो आप सुनते रहो, डेली सुनाते बाबा को। सुन ले कन्हैया। हाँ, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया
अर्जी हमारी, देना न देना चाहे मर्जी तुम्हारी, तारो न तारो चाहे मर्जी तुम्हारी। तारे का क्यों नहीं, तारे का क्यों नहीं, जब उसकी लाज पे बात आती है ना वो अपनी लाज नहीं जाने इसमें देता। तेरा भी है, हम पे क्या बीती कैसे बताएं, तुझे तो पता है मेरे शाम। और मैं बाबा को दर पे जाके पता क्या बोलती हूँ, मैं बाबा को जो लाइनें बोलती हूँ मैं वो बोलती हूँ कि लोग कहते हैं शाम तेरे पास है, शाम का दास तू कुछ खास है, कैसे मानूं प्रभु दिल मांगे सबूत तेरे होते प्रभु, ऐसी हालत मेरी तेरा यूं मुस्कुराना तो ठीक नहीं है ना। अच्छे हुआ फ्रेंड्स, अब मैंने आपको कितने सारे भजन सुना दिए, कहाँ मैंने 2 लाइनें सुनानी थी। अब मैं करती हूँ अपना व्लॉग बंद, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं बहुत सारे प्यार के साथ, थोड़ी सी मस्ती के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, जय जय श्री श्याम।